एक एग्जाम्पल बताना. नामदेव महाराज कहते हैं, नाम घेता वाया गेला कुणी ऐसा मत धातु. एक बताओ मुझे जिसने भगवान का समर्पण स्वीकार किया और भगवान ने उसको छोड़ दिया. अरे एक बार संबंध बांधोगे ना भगवान से शाश्वत, तो याद रखना आप चाहे जैसे रहो, भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे. आप चाहे जैसे रहो, कुछ भी नेम के अधीन रहो या नेम को तोड़कर रहो, लेकिन भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं. क्यों? जैसे हम इंसानों का एक स्वभाव है, जब तक भोग वृत्ति से संबंध है तब तक हम स्वीकार करते हैं भोगपन संबंध को. हरे कृष्ण. लेकिन वैसे भगवान का भी अपना खुद का एक नेचर है. भगवान का नेचर कौन सा है? एक बार अगर वो किसी को बांध लेता है ना, अपने हाथों में हाथ ले लेता है, फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं है. फिर जैसे हो वैसे. गीता कहती है, अपि चेतुषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य. हे अर्जुन, अपि चेतुषु दुराचारो, दुराचारी नहीं, दुराचार अनेक वचन है वहां पर. कितना भी दुराचारी हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग. लेकिन अगर वो मेरा भक्ति भाव से भजन कर रहा है, फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. क्या कहा हमने पहले? अपि चेतुषु दुराचारो. कितना भी दुराचारी हो, लेकिन अगर वो मेरा भजन कर रहा है, तो हे अर्जुन, साधुरेव समंतव्य. उसे क्या समझो? साधु. क्या समझो? साधु. ये कौन डिक्लेयर कर रहे हैं यहां पर? कृष्ण स्वयं. इस संसार में समझ लो कोई बंदा 2-3 साल से दारू पी के घूम रहा है और उसने अचानक हमारे जैसा ड्रेस पहन लिया, माला ले ली, तो संसार क्या कहेगा? पता है कितना दिन करेगा? पता है कितना दिन करेगा? 4 दिन करेगा बाद में. लेकिन भगवान क्या बताते? कितना भी दुराचारी हो, मेरा भजन कर रहा है, तो उसे क्या समझो? साधु. ये फीलिंग, ये वचन कौन दे रहे? स्वयं. मुझे बताइए, आप ही लोग को सच्चा संबंध कौन सा? भगवान का संबंध सच्चा है. इस संसार में रहो, जो कृति, जो कार्य, जो आपको कर्म भगवान ने लेकर यहां भेजा है, किसी का पति बनकर, किसी का पिता बनकर, किसी का भाई बनकर, किसी की बहन बनकर, वो सब निभाओ. लेकिन मन को अटैच कहां रखो? हमेशा. और इतना अटैच रखो, जिस दिन नोटिस आएगा वहां से, कहां से? वहां ऊपर से नोटिस आएगा, उस दिन जाने के लिए तुरंत संबंध को काट कर जाने की तैयारी. इतना ऐसा संबंध रखो. लेकिन हमारा संबंध कैसे है भगवान के साथ? हम भगवान को मांगते भी यही है, भगवान सबको सुखी रखना, मुझे भी सुखी रखना, घर वालों को सुखी रखना, और जो मेरे पास है उसको आप मैनेज और मेंटेन करते रहे. इसमें कहीं पर 1-2 रुपए का नुकसान या कोई हमको दुख की फीलिंग भी होनी, ये मालिक है कि नौकर है? भगवान को हमने बनाकर क्या रखा है पता है? जो अल्लाउद्दीन का चिराग होता है ना, जो न्यूज सीरियल आती, देखो एक बच्चा होता है, उसको चिराग मिलता है, कहते हैं अल्लाह ऐसा घिसता है, और उसमें से कौन बाहर आता है? आकर क्या कहता है? बोलो मेरे आका क्या काम. हमें लगता है भगवान भी कुछ ऐसा ही है. हम घिसते रहेंगे, आरती घंटी विंटी सब, फिर भगवान बोलेंगे बोल मेरे बेटे क्या काम है, फिर हम काम बताएंगे, फिर भगवान अंदर. ऐसे भगवान नहीं है. भगवान प्रेम के भूखे. कैसे भूखे? प्रेम के. नारद जी ने एक बार सुना कि कृष्ण कहते हैं गोपिया ही सर्वश्रेष्ठ है. क्या कहते हैं? गोपिया ही. जैसे हमने जो प्रसंग सुना, उस प्रसंग में भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, गोपिया में आपका क्या हो? ऋणी हो. आप जिस तरह से मेरा भजन कर दे, दूसरा कोई नहीं. आप जिस तरह से हमें समर्पण हो, वैसे कोई नहीं. तो नारद जी के मन में प्रश्न आया, क्या दूसरे भक्त नहीं है? भाई लगता है कि नहीं? अगर इस मंदिर में समझो किसी एक के प्रति विशेष भाव है और भी लोग सेवा करते हैं और उनके प्रति कोई भाव नहीं होगा, तो जिसके प्रति जो सेवा कर रहे भाव नहीं हुआ कर क्या कहेंगे? हम लोग सेवा नहीं करते क्या? हमारा आप नाम ही नहीं लेते, हम भी तो सेवा करते हैं. तो ऐसे नारद जी के मन में एक बार फीलिंग हुआ, यानी कि मन को लगा कि कृष्ण के लिए गोपिया सर्वश्रेष्ठ. ऐसा क्यों? अनेक हजारों लाखों करोड़ों भक्त है जो जंगल में बैठे हुए बस फल पत्ते खा रहे और उसी पर भगवान का भजन कर रहे. कितने सन्यासी बने हुए, कितने सारे ब्रह्मचारी बने हुए जो भगवान की सेवा में. लेकिन
लगे हुए। तो नारद जी ये प्रश्न लेकर कहां चले गए? कहां चले गए? भगवान के पास। और जाने के बाद भगवान को पूछते हैं कि भगवान हमने सुना है आपने डिक्लेयर कर दिया कि गोपियां ही सर्वश्रेष्ठ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नारद जी भगवान के पास जाते कौन सा प्रश्न पूछा कि भगवान और भी आपके भक्त नहीं है, आप गोपियों को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते हैं? और मुझे आप डेमो बताना, यानी कि मुझे आप सिद्ध करके बताना कि गोपियां जैसे और कोई दूसरे नहीं है। तो भगवान कहते ठीक है, काम करो। हे नारद जी, तुम्हें इस भूतल पर जो जो भक्त लगते हैं उनके पास जाना और उनको इतना ही कहना कि भगवान का सर दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? भगवान का सर दर्द हो रहा है। और जब आप इस तरह से उनको कहेंगे तो सामने वाला भक्त जरूर पूछेगा तो कोई दवाई खाई कि नहीं भगवान ने? आपको पता है कि भगवान का भी सर दर्द, भगवान को भी बुखार आता है। अभी जो रथ यात्रा हुई ना जगन्नाथपुरी में, तो 14 दिन वहां पर दर्शन बंद होता है, जगन्नाथ जी को बुखार आता है। कितने लोग गए जगन्नाथपुरी यहां से? भगवान को वहां पर क्या आता है? बुखार। और उनको क्या चलते, उनका खाना सब बंद हो जाता है। रोज क्या चलते? अलग अलग प्रकार के मेडिसिन चलते, काढ़े चलते, आयुर्वेदिक काढ़े। तो भगवान का नारद जी नीचे जाना और जो जो तुम्हें भक्त मिले उनके पास जाके इतना ही कहना कि भगवान का सर दर्द हो रहा है और मैं दवाई लेने आया हूं। क्या कहना? अब ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान ये बताना चाहते नारद जी को कि गोपियां क्यों श्रेष्ठ भक्त है। बोले ठीक है, लेकिन आगे? तो बोले अगर वो पूछेंगे कि कौन सी दवाई है तो उस समय कहना कि आपके चरणों की रज, यानी कि आपके चरणों की मिट्टी अगर भगवान के सर को लगा दी जाए तो भगवान का सर दर्द खत्म हो जाए। तो नारद जी बोले ये थोड़ा मुश्किल है भाई, हम लोग क्या चाहते हैं? संत चरण रज या भगवत चरण रज हमारे मस्तक को लगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। नामदेव महाराज आज भी पंढरपुर में क्या बने मंदिर की? क्यों भाई? भक्तों की चरणों की रज मुझे लगातार लगती रहेगी। जब तक इस संसार में पंढरपुर है तब तक मेरे चरणों की रज भक्तों की लगी रहेगी। इतना महात्म्य है। भगवान ने क्या कहा? नारद जी भूतल पर जाना, जिनके जिनके पास आप जाओगे उनको इतना बताना भगवान का सर दर्द हो रहा है, आपके चरण की रज दे दो, फिर तुमको पता चलेगा। तो बोले दे देंगे ना कोई आपके प्रति। बोले जाओ पूछो, पूछ के आओ, देखते हैं कौन कौन देने के लिए तैयार है। नारद जी भूतल पर चले आए और आने के बाद जिनको जिनको नारद जी जिनको मिलने जाते पूछते, नारद जी का आओ भगत स्वागत होता, नारद जी में वैकुंठ से पधारा हो। लेकिन एक बहुत एकदम अर्जेंटली काम है, एक सीरियस केस। बोले क्या हुआ? बोले भगवान का सर दर्द हो रहा है, मैं दवाई ढूंढ रहा हूं। क्या कहा? भगवान का सर दर्द हो रहा है, दवाई ढूंढ रहा हो। तो ऐसे कहती सामने वाला भक्त कहता बताइए क्या दवाई, हमको कौन सी दवाई चाहिए? तो नारद जी कहते आपके चरणों की रज, आपके चरणों की मिट्टी दे दो, मैं भगवान के सर को लगा दूंगा और भगवान का सर दर्द। अच्छा बताए, अगर हमारे पास नारद जी आएंगे और हमसे मांगेंगे तो हम कितने लोग यहां पर देंगे? बराबर ना, कोई नहीं देगा। उसी तरह से जब नारद जी जिनको जिनको चरण की रज मांगते सब लोग बोलते हमसे नहीं होगा। बोले क्यों? बोले हम चाहते हैं कि भगवान के चरणों की रज हमारे मस्तक पर लगे, और हमारे चरणों की रज भगवान के मस्तक पर लगा देंगे तो हम कितने बड़े पाप में चले जाएंगे। अगर हम मंदिर में अगर चप्पल पहन के भी आते, लोग क्या कहते? पापी चप्पल बाहर निकाल। क्या कहेंगे? पापी पहले चप्पल बाहर निकाल। क्योंकि ये क्या है? मंदिर नहीं, यहाँ भगवान निवासी है। कौन निवासी है? भगवान। बताइए कि जिस मंदिर में भगवान की विग्रह नहीं है कितने लोग जाएंगे आप में से? भले मंदिर आलीशान बना हुआ है लेकिन भगवान नहीं वहां पर विराजमान, कोई नहीं जाएगा। और झोपड़ी है लेकिन कृष्ण या राम जी विराजमान है तो हम लोग उस भाव से वहां पर जाएंगे। मेन अस्तित्व भगवान का होता है ना, बल्कि ये सब स्ट्रक्चर का होता है। तो सबके पास जाते सब यही कहते हैं अगर हमारी रज भगवान के चरणों को लगा दी जाएगी
तो क्या होगा? हमें सबसे बड़ा संसार का बहुत बड़ा पाप लगेगा, हम संसार के सबसे बड़े पापी घोषित हो जाएंगे, और पता नहीं कितने जन्म कितने सालों तो हमको नरक में यातनाएं सहनी पड़ेगी। नारद जी कहते कोई देने के लिए तैयार नहीं। आखिर फिर भगवान के पास बोले भगवान कोई नहीं दे रहा है, अब काम करो नारद जी, अभी वृंदावन चले जाओ। कहाँ चले जाओ? वृंदावन। और उनके पास जाना, गोपियों के पास जाना और उनको कहना कि भगवान का सर दर्द हो रहा है और आपके चरणों की रज चाहते हैं। जैसे चरणों की रज लगेगी भगवान के मस्तक पर, भगवान का मस्तक सर दुखना नारद कहते देंगे। बोले जाओ, आप खुद ही उसका अनुभव करना। उद्धव जी भी गए थे गोपियों को ज्ञान देने, तो गोपियों ने उनको उल्टी पट्टी, प्रेम की पट्टी पढ़ा दी। तो उद्धव कहते गोपियां आप से श्रेष्ठ दूसरे कोई नहीं थे। नारद जी चले आए वृंदावन में, गोपियों के पास गए। बहुत सारी गोपियां भगवान की विरह में रो रही थी। क्या हो रही थी? रो रही थी। आपको भी गोपी गीत को ध्यान से सुनना, उसका भाष्य सुनना, आपकी भी आंखों से आंसू आएंगे। संसार के लिए तो बहुत रोई आंखें, कभी भगवान के लिए भी रोक कर देखना, अलग से फीलिंग होगी, पूरा आनंद ही आपको अलग मिलेगा। तो वहां पर नारद जी चले आते, सब गोपियां इकट्ठी बैठी थी, भगवान का विरह हो रहा था। आपसी चर्चा भी क्या कर रही थी? हम कृष्ण के साथ कितनी सेवाएं की, कितना आनंद लूटे, कृष्ण थे तब तक कितना आनंद आ रहा था, कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, अब हमें इस वृंदावन में मन नहीं लगता। नारद जी को देखते ही गोपियां प्रसन्न होती है, क्योंकि वो जानती है वैकुंठ में बिना रोक ठोक जाने वाले कौन है? नारद जी। वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए सबको अर्जी देनी पड़ती है। जय विजय के हाथ में अर्जी अंदर जाएगी, सैंक्शन होगी, तब जाकर बंदा अंदर जाएगा। ब्रह्मा जी भी अंदर नहीं जा सकते, लेकिन नारद जी जाते। तो गोपियों का मन उल्लासित हुआ, आनंदित हुई। क्यों? क्योंकि नारद जी हमेशा कहां चले जाते हैं? भगवान के पास जाते। कुछ ना कुछ चर्चा वो वहां पर हमको जरूर सुनाए। तो नारद जी को देखते गोपियां सब भागी नारद जी के पास चली जाती। बोलते नारद जी आप वैकुंठ से पता? बोले हाँ। आपको कैसे पता? हम जानते हैं। नारद कौन है? स्वयं साक्षात भगवान के मन है। भगवान का मन कौन है? नारद। और नारद जी का नाम नारद क्यों है? नारद, जिनकी भगवान भी कभी बात रद्द नहीं करते ना। भगवान भी नारद जी की बात रद्द। नारद जी ने एक बार कहा मुझे शादी करनी, भगवान बोले करो, मैं आपके लिए सब योजना आयोजन करूंगा। लेकिन भगवान ने पूरी योजना खारिज कर दी थी। भगवान चाहते थे कि मेरा भक्त इस संसार के चपेटे में ना पड़े, क्योंकि नारद जी को ऐसे भी श्राप था कि आप एक जगह पर कभी रुकेंगे नहीं। आज मुझे बताइए कि पति परमेश्वर जिनका घर में कभी ठहरता नहीं, वो घर कितने दिन अच्छा चलता है? तो भगवान जानते ये तो रहने वाले तो है नहीं घर में, तो बेचारी भारिया इनको छोड़कर डिवोर्स लेकर चली जाएगी। इससे अच्छा इनका मैं शादी नहीं करवाऊंगा। भगवान योजना नहीं शादी हुई। गोपियां चली गई कहां से? बोले वैकुंठ से। बोले भगवान कैसे? नारद की बहुत अवस्था विकट है। क्या कहते नारद जी? भगवान की अवस्था बहुत विकट है। गोपियों को और वहां पर दुख हुआ कि भगवान की अवस्था विकट है, पहले से उनका विरह हो रहा था। नारद ने फिर ऐसे कहा, बोले क्या हुआ भगवान को? बोले भगवान का सर दर्द हो रहा है। क्या कहते गोपियां? भगवान का सर दर्द हो रहा है। तो गोपिया के फिर कोई औषधि नहीं लगाई, कोई मलम नहीं लगा, आयोडेक्स वगैरह नहीं लगा। आयोडेक्स वगैरह काम नहीं करेगा। बोले एक ही मेडिसिन है और इस भूतल पर मिलेगी। बोले कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवाई बताइए, हम लेकर आएंगे। सब कोई काम छोड़ेंगे, आप जो बोलेंगे वो लेकर आएंगे। तो भगवान की तो आप ही के पास है। बोले कौन सी मेडिसिन? तो नारद जी कहते हैं अगर आप सभी गोपियां अगर आपके चरणों की रज मिट्टी अगर मुझे देंगे और वो वही मिट्टी अगर मैं भगवान के सर को लगाऊंगा तो भगवान का सर दर्द। गोपियों ने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत गोपियों ने अपने अपने पैर झाड़ना शुरू कर दी, इकट्ठा कर दी मिट्टी सब और बोले लो और अभी चले जाओ और बगले भगवान के सर को मिट्टी लगाओ, ये रज लगाओ और भगवान को पहले दुख से मुक्ति दिलाओ। नारद जी अचंभित होते हैं। क्यों अचंभित हुए? क्योंकि नारद जी को जो जो भक्त लगते सबके पास थे, तो सबने क्या कहा था? क्यों नहीं कहा था? पाप लगेगा, पता नहीं कितने हजारों साल तक नरक में सड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे चरणों की रज। तो नारद जी कहते रुको 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 गोपिया रुको, आपको पता है कि आपके चरणों की रज अगर भगवान के सर को लगाएंगे तो यह कहां तक ठीक है? गोपिया बोलते हम कुछ नहीं जानते, ठीक अच्छा बुरा हमारे
भक्ति मार्ग में वो सब कुछ आता नहीं है। लेकिन अगर ये चरण रज भगवान के सर को लगाने से भगवान का सर दर्द बंद होता है, तो उससे में हमको खुशी है। नारद जी कहते आपको पाप लगेगा, गोपिया कहते लगने दो, आपको नरक में ढकेल दिया जाएगा, बोले ढकलने दो, पता नहीं कितने लाखों जन्म तक आपको नरक में ही बिताने पड़ेंगे। नारद गोपिया कहती है जब तक नरक का अस्तित्व है तब तक भी नरक में रहना पड़ेगा, तो भी। लेकिन अगर हमारे चरणों की रज के कारण भगवान का सर दर्द बंद होता है, तो समझ लेना हमारा नरक जाना या हमारा जीवन भी। उसी समय नारद जी समझ जाते गोपिया क्यों श्रेष्ठ। तो नारद जी उनको प्रणाम कहते, सचमुच आप श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण क्या कहते, हे गोपिया मैं आपका ऋण चुका नहीं सकते। हमने आपको एक कथा क्यों बताई, यहाँ कौन सा संबंध है, प्रेम का। कौन सा संबंध है, प्रेम का। ये पूरा आध्यात्मिक है ना, अगर यहाँ पर प्रेम नहीं, और प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है, जहां प्रेम है वहां पर क्या होता है प्रभु, त्याग। बिना त्याग का प्रेम नहीं होता। जहां लोग कहते बस प्रेम, हमारा आपसे प्रेम है, और उसने कुछ मांगा हमने कुछ दिया नहीं, तो हम क्या कहते हैं, बस बोला जिसे भात बोला जिसे कड़ी। किसी काम में तो आते नहीं, कभी कुछ मांगा तो कभी कुछ देते नहीं, यानी कि त्याग नहीं है, तो वो प्रेम कंटिन्यू चलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान के साथ में अगर हमने नहीं भी त्याग किया, तो भगवान जरूर हमारे लिए त्याग करते, हमारी तरफ से कुछ भी ना हो, बस इतना ही कहना है, हे कृष्ण आप हमारे हो और हम आपके। इतना कहो, फिर देखो भगवान के सामने से, भगवान की तरफ से कभी माइनस पॉइंट नहीं हो सकता, हमारे पास में आए, हमारी तरफ से आए, लेकिन भगवान उस माइनस को भी प्लस में गिनेंगे। इसलिए आषाढ़ महीना चल रहा है, हमारी शुरुआत कहां से हो रही थी, अधिक मास चल रहा है। तो अधिक मास में क्या करना चाहिए, त्यागमय जीवन यापन करो। अगर प्रेम चाहते हो भगवान का, तो एक महीना तो कम से कम जल्दी उठो, कम से कम 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, सूर्यास्त के बाद मत उठना, सूर्योदय के बाद मत उठना, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि सूर्योदय के बाद जो उठता है उस बंदे के सर पर पूरे संसार के पाप आते हैं, होलसेल के रूप में बैठ जाते हैं। अब हम कितने मानते नहीं मानते बात अलग है, लेकिन अगर शास्त्र कहता है तो हमें मानना चाहिए, अगर शास्त्र में वर्णन है तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। तो हो सके इसमें क्या करो, इस अधिक मास में जो भगवान का नाम आपको श्रेष्ठ लग रहा है, सर्वश्रेष्ठ है, या फिर शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो भगवान नाम के सिवा दूसरा कोई नाम है नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के अनेक 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 नाम है, और उन सभी नामों में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति विराजमान की। नाम और भगवान स्वयं एक है, ये अलग नहीं है। हो सके उतना भगवान नाम का चिंतन करो, और सबसे बेस्ट है इति षोडशकम कली कल्मष नाशनम नातो परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। यहाँ पर नारद जी बता रहे, क्या बता रहे, इति षोडशकम। षोडशकम मतलब क्या होता है, 16 अक्षर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम कली कल्मष नाशनम। कलयुग का जो कलह का युग है, अगर इसमें से अगर आप मुक्ति चाहते हो तो भगवान का नाम का जप करो। बोलो हरे कृष्णा हरे